हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया था, आज उसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक सर्कुलर टेबल है और कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर और डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन फिगर 12.24। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ठीक है, तो सिंपल सा एक बात है कि यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये डिजाइन है। ठीक है, और क्या गिवन है? ABC, जिसमें रेडियस है 32 सेंटीमीटर। ये क्या है? रेडियस है 32 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं। यहाँ पे ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, अगर ये O मान ले तो OB या फिर OA या फिर OC, ये क्या हो जाएंगे? रेडियस जो कि दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ द डिजाइन। एरिया ऑफ द डिजाइन, तो एरिया ऑफ द डिजाइन निकालने के लिए क्या निकालना होगा कि पूरे सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे? घटा देंगे। अब जो सर्कल का एरिया है वो आराम से निकल जाएगा। कैसे? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कुछ बोला गया है? कुछ भी नहीं, तो 22/7। आर का वैल्यू 32 × 32। ये मेरा एरिया ऑफ सर्कल निकल गया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? √3/4 × साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे साइड यहाँ पे क्या होगा? आइदर AB, BC और AC। ये कैसे निकलेगा? अगर इस फिगर को थोड़ा सा सेपरेट करें तो ये क्या होता है? अगर आप देखेंगे AD, BE, CF, ये क्या है? मीडियन है। और मीडियन क्या होता है? इस जगह पे अगर O पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर इस तीनों को रेडियस मान लिया जाए और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। ऑल्दो ये 10th में नहीं है और इसके आगे है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अब सर्कम सेंटर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है, ये जो 32 सेंटीमीटर है, ये इस पार्ट का अच्छा ये 32 हो गया। अगर ये 32 हो गया तो क्या मेरा ये साइड निकलेगा? है ना? कैसे निकलेगा बताइए। देखिए, आपको ये पता होगा कि जो मीडियन होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 2:1 पे डिवाइड करता है। तो अगर ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, तो 2 पार्ट 32 है तो 1 पार्ट कितना होगा? 16। मतलब OB 32 हो गया और OE 16 हो गया। तो BE मतलब BE या फिर AD या फिर CF इक्वल टू मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 + 16 इक्वल टू 48। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा।
अब ये 48 मेरा निकल गया। अब देखिए, हम इतना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सैड। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के पीछे यही सेम लॉजिक है कि आपको अगर सैड निकल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ए बी सी और डी, आपको ये भी पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है मीडियन, पता होगा। ये कितना हो गया, 32 हम लोगों ने निकाला। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भुजा ए है तो ये क्या हो जाएगा, a/2। ये क्या होगा, a/2। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये a है, ये a/2 होगा, तो AD क्या होगा, तो AD का स्क्वायर हम कह सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। क्यों, चलिए देखिए, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर कह सकते हैं। और AB यहाँ पे क्या है, A का स्क्वायर इक्वल टू AD तो अपने को निकालना है, सॉरी हाँ, AD दिया हुआ है कितना, 32 का स्क्वायर, और BD क्या है, a/2 का स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे अभी AD ही रहने दीजिए। क्यों, हम बता रहे हैं क्यों। AD स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 कितना हो गया, 3A स्क्वायर बाय 4। अगर यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ से टी, तो AD क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, √3A/2। अब आप हमको ये बताइए कि AD मेरे यहाँ पे क्या है, मीडियन है, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, √3A/2। तो समटाइम्स यू हैव टू फाइंड आउट, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मीडियन दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालिए। तो मीडियन मतलब क्या हो गया, √3/2 इंटू सैड, ये सैड दिया हुआ है। अब √3/2A इक्वल टू मेरा मीडियन है, और मीडियन यहाँ पे क्या है, 32। इधर मिटाए, बोलो। नीचे वाले भाई फोन की थी, बोली कि भैया का फोन लग रहा ऑफ है, तो उनको शायद कुछ इमरजेंसी है, बोलेगा ना 5 मिनट में कॉल कर, हॉस्पिटल में है तो फोन लगाओ। ठीक है, हाँ, तो एरिया ऑफ जो मीडियन है, लेंथ ऑफ मीडियन, वो क्या हो गया, √3/2A। अगर मीडियन निकल गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, देखिए, √3/2A इक्वल टू मीडियन कितना है, 32 + 16, वो कितना हो गया, यहाँ पे 48 हो जाएगा। 32 + 16 48। A इक्वल टू 48 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 16√3 होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब 32√3 मेरे पास साइड निकल गया, तो क्या एरिया निकलेगा, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू A का स्क्वायर, और A का यहाँ पे वैल्यू क्या आया है,
32√3, 32√3 इंटू 32√3, 4 8 जा 32, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, 3 इंटू 8, 24 इंटू 32√3। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। और एरिया ऑफ सर्कल क्या निकाले थे? एरिया ऑफ सर्कल क्या था? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू 22/7, आर का क्या था वैल्यू? 32 इंटू 32। तो आई थिंक ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू निकाल देंगे, और सर्कल मतलब इसका एरिया माइनस इसका एरिया, ये और ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? जब तक इसका वैल्यू √3 का नहीं निकाल पाए। अच्छा, हम कर ही देते हैं। ट्वेंटी 4 इंटू 32 कितना होगा? 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, 12 14, 12 और 4, छोड़िए, 22, 4 इंटू 32, 4 2 जा 8, 4 12 8 6 7, 7 6 7 6 8 √3, और इसका वैल्यू कितना होगा? 1024 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, 1024 इंटू 22, 22528 डिवाइड बाई 7। तो सर्कल का एरिया माइनस इसका एरिया, तो क्या हो जाएगा? टू एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ क्या? सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सर्कल का एरिया 22528 डिवाइड बाई 7 माइनस 768 √3। आई होप कि ये आपका होगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो आई थिंक क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। 22528, ठीक है, चलिए सही है। चलिए, आप लोगों का मेहनत देखते हुए इसका आंसर भी आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 पे। सेवन में क्या है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर, और सेंटर ABCD 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। भैया, अगर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो मैं डायरेक्टली आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं फिगर उतना सही से बनाने ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका है 14 सेंटीमीटर साइड है। ये कितना है? 14 सेंटीमीटर साइड है इसका, और इसमें 4 सर्कल है जैसा कि आप देख रहे हैं, और हर एक सर्कल जो बच रहा है 3 सर्कल, उसमें से 2 सर्कल को टच कर रहा है। इन शॉर्ट में एक सर्कल विल टच अदर 2 सर्कल। ये है 2 टच कर रहा है, ये और ये। अब
इस प्रकार है, तो अगर टच कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये पार्ट इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो 14 सेंटीमीटर इसका साइड है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो गया तो ये क्या होगा 7 सेंटीमीटर और ये क्या होगा 7 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल का रेडियस हमारे पास निकल गया 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द डिजाइन, है ना। यही है ना शेडेड रीजन का मतलब। इस जो रिमेनिंग पार्ट है इसका हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप देख रहे होंगे, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकाल देते हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर में ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट अगर हम घटा देंगे तो ये पार्ट मेरा निकल जाएगा, हाँ या ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि साइड का स्क्वायर होता है। तो चलिए निकालते हैं पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है 14 का स्क्वायर, कितना हो गया 196। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो 4 सर्कल है, कंप्लीट सर्कल तो 4 है नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये एंगल मेरा कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो इस तरह कितना हो गया 90 90 90 90 360, और 360 मतलब दैट इज अ कंप्लीट सर्कल। अब दूसरा वे अगर हम निकालें तो इसको एक हम कह सकते हैं कि एक तरह का एक सेक्टर है, हाँ हाँ या ना। सेक्टर मतलब क्या होता है कि किसी एक सेंटर पे कोई एंगल थीटा बना रहा है और उस पार्ट का जो एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे सेक्टर क्या है 90 डिग्री पे। इसको तीसरा वे हम लोग क्या कहते हैं कि ये 360 का 1/4 पार्ट है दैट इज 90 डिग्री। तो इसको हम लोग एक क्या कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और आर का वैल्यू 7 इंटू 7, 1/4 इंटू 22 इंटू 7 154। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ये एक पार्ट का आया तो चारों पार्ट का निकालना पड़ेगा ना, हाँ या ना। तो हम डायरेक्टली अब आते हैं कंक्लूजन पे, या फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्या 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे 4 इंटू, क्यों, क्योंकि ये 4 है। एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 154, है ना, कट गया 196 में 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है कि अगर आप फिगर को देख रहे होंगे, ठीक है, तो कुछ यू फिगर है,
फिगर को इधर बनाते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन, मतलब अगर आप देख रहे होंगे तो ये और ये इनर पैरेलल लाइन है और इस दोनों का बीच का दूरी कितना है, 60 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, दे आर इच 106 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 106 मीटर। ठीक, इसके अलावा और क्या है, द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, मतलब ये कितना हो गया, 10 मीटर। ठीक, और कुछ दिया हुआ है, अच्छा अब नहीं, तो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, डिस्टेंस निकालना है अलोंग इनर एज। दूसरा एरिया ऑफ द ट्रैक, हम ये नेमिंग करते ए बी सी डी, कोई डाउट नहीं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये क्या है, मेरा ये ही मेरा एरिया ऑफ क्या है, ट्रैक है ना, कोई डाउट नहीं। ये मेरा 60 मीटर मेरा क्या है, डिस्टेंस है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट 10 मीटर का वाइड है। ठीक है, और ये लेंथ कितना है, 106 मीटर। और क्या, चलिए अब हमको ये बताइए कि ये पार्ट मेरा एक सेमी सर्कुलर बन रहा है, हाँ या ना, बन रहा है। अगर ये सेमी सर्कुलर इस तरफ बन रहा है तो उस तरफ भी सेमी सर्कुलर बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अगर सेमी सर्कुलर बन रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हम कह सकते हैं कि यही ये जो लाइन है, ये लाइन, ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, यही इसका डायमीटर होगा। दैट मीन्स ये 60 मीटर इस सेमी सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, डी मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर, और डी इक्वल टू क्या होगा, 2r, है ना, इक्वल टू 60, r हो गया 30 मीटर, 60/2। फिर अब मतलब कि यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ठीक है, और ये कितना हो गया, 30। अगर ये 30 हो गया तो इसमें से ये 10 मीटर क्या है, वाइड है। तो जो कैपिटल R होगा, मतलब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, ये क्या 30 + 10 होगा 40। मतलब कि जो सेमी सर्कल दो ठो बन रहा था, एक इनर में एक एक्सटर्नल में, तो एक्सटर्नल वाले का जो कैपिटल R है ये मेरा कितना हो गया, 40, और जो छोटा वाला था इनर वाला था उसका रेडियस हो गया 30। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन पे, डिस्टेंस अलोंग इनर एज, तो डिस्टेंस मतलब क्या, वाट, ये 106 मतलब फिर से अगर आप देख रहे होंगे फिगर तो कुछ यूं फिगर है, इनर है, चलिए इनर का निकालते, ये कितना है, 106। अब ये जो चीज़ है ये हम कह सकते हैं कि ये सरकमफ्रेंस है। ये क्या है, ये जो पार्ट है ये मेरा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बताइए, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल,
आधा सर्कल मतलब 2πr अगर होता है एक सर्कल का तो इसका आधा कितना हो गया πr। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, पहला का डायरेक्टली आंसर पे। क्या होगा इनर तो 106 प्लस 106 क्यों हुआ पता चल रहा होगा, प्लस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो डायरेक्टली हम लोग लिखे इसको 22/7 इंटू जो आर कितना था स्मॉल आर 30 पाई आर हो गया। कितने बार, 2 बार, इधर भी और इधर भी, तो इंटू 2 कर दे। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 212 प्लस कितना होगा बताइए 60 और 1320 डिवाइड बाय 7। ठीक, 1484 प्लस 1320 डिवाइड बाय 7। ठीक, तो बेसिकली क्या किए हम, ये इतना फिगर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली बात कि ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। तो ये जो 60 मीटर है इट विल बी सेम एज द डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल। इनर सेमी सर्कल का डायमीटर अगर 60 है तो रेडियस विल बी 30। अगर हम फिर बात करें एक्सटर्नल वाला, ठीक है, ऑन दैट केस ये विड्थ कितना है 10 मीटर। 10 मीटर विल बी एडेड इन द रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल। दैट मीन्स ये 30 है और 10 इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा 40 आ गया। वी हैव टू, मुझे क्या निकालना था, ये जो इनर का जो देख रहे हैं इसका मुझे लेंथ निकालना था। लेंथ मतलब ये और ये पैरेलल है, तो 106 प्लस 106 प्लस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr का आधा मतलब πr होता है, तो इधर πr इधर πr, तो हो जाएगा 2πr। दैट मीन्स सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल विल बी 1 कंप्लीट सर्कल। 1 कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr। सेम 106 प्लस 106 πr, स्मॉल r 30, स्मॉल y, स्मॉल r क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे इनर वाला बोला गया था, इनर है और ये कैलकुलेशन पार्ट है। यहाँ से यहाँ चले जाइए, इट विल बी द, ये कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन सेकंड क्या है कि द एरिया ऑफ द ट्रैक। द एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकलेगा। अगर आपको ये पता होगा कि अगर कुछ ये फिगर है ना, हाँ है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते, लीजिए यही है, ये और ये एक तरह का रेक्टेंगल दिख रहा होगा, और रेक्टेंगल के लिए ये कितना है 106 और ये कितना है 10, तो इसका एरिया कितना होगा बताइए 106 इंटू 10। सेम ये पैटर्न है तो ये भी कितना होगा प्लस 106 इंटू 10। डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 106 प्लस इंटू 10। क्यों, ये इसका एरिया 2 बार रिपीट हो गया, लिख दिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं, कितना हो गया 212, ये और ये निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो भैया इतना हम आपको बता दिए हैं क्या कि यहाँ पे स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर यहाँ पे कितना है 30, कैपिटल आर कितना 40। अगर स्मॉल आर 30 है कैपिटल आर 40 है तो ये भी पता होगा कि एरिया कैसे निकलेगा।
इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, याद है पढ़ाए थे, यहाँ पे ये R1 था, ये R2 था और ये R3 था। रेड वाइट ब्लू ब्राउन एक बता रहे थे ना, तो इसका एरिया कैसे निकालते थे कि सबसे बड़ा मतलब यहाँ से यहाँ तक में रेडियस कितना है R2, यहाँ से यहाँ तक में R1। तो जिस भी पार्ट का एरिया निकालना था सेंटर से उस बड़ा वाला सर्कल का एरिया, तो बड़ा वाला सर्कल मत का एरिया मतलब वहाँ पे R2 है तो इसका एरिया क्या होता है पाई R2 का स्क्वायर। उससे छोटा वाला R1, इसका एरिया क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया और इसका एरिया आ गया, तो भैया इसका एरिया में से इसका एरिया घटा देंगे तो ये एरिया मेरा आएगा। अगर वो मेरा एरिया आएगा तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ डिजाइन, या फिर जो आपको देना है सो लिखिए पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई विल बी कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड हियर। क्या कि अगर आप देख रहे होंगे, देखिए ये 30 है और ये कितना है 40 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका एरिया निकालना है तो बड़ा वाला, तो बड़ा कितना है 40, तो हम कह सकते हैं पाई 40 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कर दीजिए, लेकिन ये क्या हुआ सेमी सर्कल है तो क्या होगा हाफ हो जाएगा। फिर हाफ हो गया, लेकिन ये कितने बार है 2 बार, एक इधर भी और एक इधर भी, तो इंटू क्या होगा 2 और 2 और 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7। 40 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 40 प्लस 30, फिर 40 माइनस 30 कितना हो गया 22/7, 70 इंटू 10, 7 10 जा कैंसिल, यहाँ कितना हो गया 2200। मतलब इसका एरिया कितना आ गया 2200। तो 2200 इसमें क्या करेंगे ऐड कर दें, कर देते हैं, तो कितना हो गया 0 2 2 3 4 4 3 2 0। तो बेसिकली इसमें जो निकालना था इसका एरिया, तो इसका एरिया कैसे निकाले, ये लेंथ था 106, ये विड्थ था 10, तो 106 इंटू 10 इट विल बी 2 टाइम्स, मतलब जितना ये होता है ये, तो इतना को 2 इंटू समथिंग कर दिए, इतना आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकालना था डिजाइन का, तो हाफ डिजाइन मतलब ट्रैक यहाँ पे है पाई R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 R2 मान के चलिए, स्मॉल r कैपिटल R मान के चलिए, ये आपके पे है। ये हाफ होगा क्यों सेमी सर्कल है, 2 क्यों होगा क्योंकि डबल है। क्लियर, यहाँ से सॉल्व किए मेरा ये वैल्यू आया, मतलब ये और ये इसका एरिया यहाँ पे ये है, हमने इसको ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है कि आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में 2 डायमीटर है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, और इसका नाम क्या है ए बी सी और डी। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि ओडी को डायमीटर मान के फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया गया, मतलब कि सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, और क्या है और क्या दिया हुआ है,
ओ ए 7, ओ ए कितना है 7, ओ ए ये है 7, और फिगर को देखिए कुछ इसको और इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक, तो मुझे निकालना है शेडेड पार्ट का एरिया। अगर आप देख नहीं पा रहे होंगे तो अगर ये डायमीटर है और डायमीटर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर, और आर कितना है 7। ठीक है, मतलब बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला यहाँ पे 2 सर्कल है तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और छोटा वाले सर्कल के लिए स्मॉल आर मान लेंगे। अब छोटे वाले सर्कल के लिए स्मॉल सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, ओडी को क्या बोल रहा है उसने डायमीटर, और ओडी यहाँ पे कितना है 7, तो 7 है। अगर इसका हम रेडियस आर मान लें, कौन सा मानेंगे स्मॉल आर, तो ओडी जो मेरा होगा हम कह सकते हैं कि 2 इंटू आर होगा, रेडियस का डबल, तो यहाँ पे आर क्या हो गया 7/2। अब क्वेश्चन क्या था कि आपको निकालना था शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरे सर्कल में से हम पूरे सर्कल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अगर इस सर्कल का निकालना एरिया, ये भी एक डिजाइन है तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, इसको मान लेते हैं 1 पार्ट 1, तो 1 पार्ट का एरिया ऑफ डिजाइन 1, ये एक तरह का सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, कितना रेडियस 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, 7 7 कैंसिल 2 11, 77 डिवाइड बाय कितना हो गया 2। इसका तो आपने निकाल लिया। अब बचा इसका और इसका, तो इसका निकालने के लिए हम ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, देखिए हाँ या ना, हाँ। अगर सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का अगर एरिया घटा देंगे तो ये और ये एरिया निकल जाएगा, हाँ या ना, निकल जाएगा। या फिर इस क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट देखिए ना 1/4 है, 1/4 में से ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये भी निकल जाएगा, हाँ या ना, निकल जाएगा। बेहतर है जो आपको अच्छा लगे, मैं निकालता हूँ पूरा को। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, कौन सा सेमी सर्कल, बड़ा वाला सेमी सर्कल, कौन सा बिग वाला है ना, एरिया ऑफ बिग सर्कल है ना, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, अब नाम देते हैं कैपिटल आर वाला है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू 22/7। कैपिटल आर कितना है यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस कितना है इसके लिए, अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस कितना है 7 इंटू 7 कितना हो गया 77। ठीक, अब 77 हो गया, ये चलिए निकल गया। अब आपको निकालना है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे होगा, कुछ नहीं, आराम से निकल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा नाम बोलिए, ABC। ABC का निकालने के लिए हम फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है, नाम भी दे देते हैं ABC। ये कितना है 7, ये कितना है 7, ये कितना है 7। तो देख रहे होंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे कितना हो गया 14, और हाइट कितना है 7, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49। अब ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 49। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिजाइन मान ले 2, इसको मान ले 3, ठीक है,
तो एरिया ऑफ डिजाइन कौन सा 2 + 3 क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 77 लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC, और सेमी सर्कल का एरिया कितना 77 माइनस ट्रायंगल का एरिया 49 कितना हो गया 28। अब 2 और 3 का डिजाइन का 28 आया, ठीक, और डिजाइन 1 का कितना था 77/2। तो लिखते हैं एरिया ऑफ डिजाइन 1 + 2 + 3, और 1 कितना है 77/2 + 28 56/2 133/2 66.5 है ना। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या कह रहा है कि एक द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC 17320.5 सेंटीमीटर with each vertex of the triangle is center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of a triangle. So like in figure देखिए, मतलब कि एक हमारे पास ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक, इसमें क्या है कि जो इसका जो एरिया है किसका ABC का जो एरिया है ये गिवन है, और ये जो शेडेड रीजन है इसका आपको एरिया निकालना है। ABC ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हाफ ऑफ द साइड है, किसका साइड, साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। और आपको निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और क्या दिया हुआ है, एक ये इंफॉर्मेशन है, एक ये इंफॉर्मेशन, और एक और क्या है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC 17320.5 कितना 5.5। और क्या दिया हुआ है √3 का वैल्यू लेना है क्या 1.73205। देखिए आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर होगा। क्लियर क्या है कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये तीनों वर्टिसेस पे एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। और जो सर्कल का जो रेडियस है वो साइड का ट्रायंगल का साइड का हाफ है, ठीक है। तो ये जो बीच का जो पार्ट बच रहा है इस शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। अगर हम इस फिगर को देखें तो हम ये काम कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के, जो कि क्या है गिवन है, ठीक है, वो गिवन है, ये निकाल के हम क्या करेंगे, ये जो ये तीनों को ये पार्ट हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब रही बात कि ये कैसे निकलेगा, तो हमारे पास अगर आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना होता है 60 60 और 60, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेडियस निकालना। रेडियस कैसे निकलेगा,
तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। जो मेरा साइड निकलेगा उसका हाफ करेंगे तो रेडियस निकलेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, साइड है, 20.5। √3 का वैल्यू ये पुट करने के लिए बोला गया है क्या, 1.73205 डिवाइड बाई 4 इंटू ए का स्क्वायर 17320.5। पॉइंट 1 2 3 4 4 है, तो ये कितने में कट जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर 1 2 3 4 इंटू 4, ए का वैल्यू कितना हो गया, इधर 100, यहाँ पे 2 है ना, हो गया 200। मतलब हमारा जो साइड है वो निकल गया, वो कितना आ गया, ए आ गया मेरे पास 200। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 100। अब इस ये हम कह सकते हैं कि ये मेरा कुछ नहीं, ये मेरा एक सेक्टर है, हाँ है ना, एक सेक्टर है। और जो सेक्टर है उसका एक एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम नाम दे दें, ठीक है, बी यहाँ पी कर देते हैं, यहाँ क्यू कर देते हैं, यहाँ पे आर कर देते हैं। तो बी पी क्यू का कौन सा, बी पी क्यू का अगर हम बोल दें तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना, 60/360 इंटू पाई के बारे में कुछ बोला गया है नहीं, हाँ बोला गया, सॉरी, पाई के बारे में बोला गया 3.14, तो इंटू 3.14 आर कितना है, 100 का स्क्वायर, तो डबल 16 में कट गया, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400 और ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब डायरेक्टली हम कह सकते हैं, कहे क्या, निकालते हैं। अब इधर मिटाए, याद रखिएगा ए का वैल्यू, ठीक है चलिए। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया, कितना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस जो छोटा छोटा था 3 सेक्टर है, तो 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कर दे, क्यों, सेम एंगल पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 17320.5 माइनस 3 इंटू कितना है, 1/6 इंटू 3,31400 2 1। अब ये माइनस करेंगे 0.502 में 13,300, देख इतना आना चाहिए, चेक कर ले एक बार आंसर, 16205 बिल्कुल सही है। तो क्लियर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या किए कि जो ट्रायंगल का एरिया था वहाँ से हम निकालें साइड मेरा निकल गया, तो सर्कल का हो गया रेडियस। ये सर्कल कंप्लीट नहीं है, देखिएगा 60 60 60 180 हो गया, 180 हो गया, 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते थे, या फिर 60 का निकाल दिए हम, कौन सा फार्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मेरा सेक्टर है और वो 3 ठो है, तो इतना इंटू 3 कर दिए, वैल्यू आपके सामने। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, क्या है बताइए।
11 में अगर आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है कि एक स्क्वायर है और इसमें एक दो तीन, एक तीन 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 9 हो गया। ठीक है, ये डिजाइन है और प्रत्येक का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये कितना है, देखिए ये फिगर एक्चुअल में कुछ यूं बनेगा, तो ये कितना है 7 है, तो ये भी कितना होगा 7 होगा, ये कितना है 7, ये भी कितना है 7, ये कितना है 7 और ये कितना है 7। अगर हम देखेंगे तो ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है और इसके अंदर में 9 सर्कल डाला गया है। ठीक है, तो तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। ठीक है, एक रुमाल है जो स्क्वायर के शेप में है, इसमें 9 सर्कल है जिसमें डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, तो इस बार क्या पूछा गया है कि जो डिजाइन है इसका एरिया नहीं निकालना है, इस रुमाल में जो डिजाइन उसको हटा देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका, दैट मीन इसका 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 एरिया निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे और जो 9 जो सर्कल है उसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि साइड ऑफ स्क्वायर साइड क्या होगा, तो अगर आप देख रहे होंगे तो 7 + 7 ये कितना है 3 सर्कल है, 3 सर्कल है तो डायमीटर कितना होगा 6 होगा, या फिर 7 कितना हो गया 14, 14 × 14 × 14, 14 + 14 + 14 कितना हो गया ये 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया स्क्वायर का साइड हो गया। तो हम कह सकते हैं अब कि साइड जो है ऑफ स्क्वायर ये कितना है 42 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्यों किसका एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब हैंकरचीफ, यहाँ पे हैंडकरचीफ नहीं होता है, हाँ यहाँ पे डी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब साइड मतलब 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर मतलब 50 में कितना कम है 8, तो 25 में 8 कम करना है, बताए थे उस दिन 1764। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब निकालना है सर्कल का एरिया। ठीक है, तो सर्कल का एरिया के बारे में कुछ बोला गया नहीं, तो एरिया ऑफ 1 सर्कल क्या होगा πr स्क्वायर, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7 कितना हो गया 154। ठीक, अब रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा बताइए, हम कहें कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू कितना 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 1764 माइनस 9 × 154 138, 4 में 6 तो 8, 7 में 8 तो
9 6 में 3 तो 3 9 8। तो क्या उम्मीद है कि आंसर आया होगा? बोलिए बोलिए। 3 7 8 है, कहीं गलती की हम लोग। 70 64 और 1386, 7 यहाँ पे होगा, देखें गलती हो गया। तो 378। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। अच्छा, एक सर्कल है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4। ठीक है। ओ बी सी ओ ए बी सी डी, और ये पार्ट आपका शेडेड है। करना क्या है अपने को? ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है। देखिए ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है, किसका? सर्कल का। ठीक है। विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना है? 3.5, मतलब ये कितना हो गया? 3.5। ठीक। और क्या है? ओ डी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ओ डी कितना है? 2 है। तो ये 2 और 3.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.5। ठीक। क्या निकालना है? क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, एरिया ऑफ, पहला क्या है? क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, और दूसरा शेडेड रीजन। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहला तो क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का एरिया आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये पहले ही बोल दिया है कि भैया ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कुछ बोला है नहीं, तो 22/7। आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। 7 5 जा 2 से 11, 5.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करें क्या? करते हैं। 55 और 35 कितना हो गया? 25, 5 1 9 25.2। ये आपका आंसर होगी। इसको और कर देते हैं ब्रेक। तो 9 9 6 2 5 हो गया। अब निकालना शेडेड रीजन का एरिया। तो शेडेड रीजन का जो एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। तो अब निकालते हैं ट्रायंगल ओ बी डी का एरिया। क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे बेस क्या है? 3.5, हाइट क्या है? 2 2 कैंसिल 3.5।
यहाँ तक कोई डाउट आई थिंक नहीं हो रहा होगा। तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी। क्वाड्रेंट का एरिया कितना है? 9.625 माइनस 3.5। सॉल्व होगा 6.125। लेट अस चेक। देखिए ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? क्या है बताइए, देख ले। अच्छा ये है, देखिए मतलब कि एक क्वाड्रेंट है, कुछ यूं फिगर है ना, और ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। ओ पी बी क्यू और क्या है? ए सी, ए ओ सी है। ये पार्ट आपका शेडेड है, ठीक है। और क्या है? ओ ए 20 है। ओ ए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है। और क्या है? अब लोग कुछ बोलते ही नहीं है, बोला कीजिए। ओ ए हो गया 20, ठीक है। चलिए आपको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा? तो भैया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4। तो जब भी यहाँ पे क्वाड्रेंट वो बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे सर्कल चैप्टर है तो सर्कल मांग के चल रहे हैं। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, और रेडियस गिवन है नहीं। चलिए मान लीजिए रेडियस निकल गया अगर, तो क्या इसका 1/4 करके निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए निकाल लिए, इसके बाद क्या करें? तो इसके बाद अगर हम इस स्क्वायर हमको दिख रहा है हाँ, तो स्क्वायर दिख रहा है तो इस क्वाड्रेंट का एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया घटा देंगे तो ये एरिया आएगा मेरा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? रेडियस निकालना। रेडियस कैसे निकलेगा? तो देखिए ये स्क्वायर है, ये 20, तो ये भी कितना होगा? 20 होगा। अगर हम इसको डायगोनल को ज्वाइन कर दें अगर, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मेरा रेडियस है? हाँ या ना? अगर रेडियस है, ये 20 है, ये 20 है, तो ये स्क्वायर का एक डायगोनल है। और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? √2 इंटू साइड। कैसे आया? तो अगर आपको पता होगा कि अगर स्क्वायर है और स्क्वायर में अगर ये साइड है तो ये डायगोनल कैसे निकालते हैं? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज थ्योरम से। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा? √2a। तो ये डायगोनल क्या हो गया? डायगोनल √2 इंटू साइड। तो डायगोनल √2 इंटू साइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि OB, और OB मेरा क्या है? रेडियस। और रेडियस क्या है? √2 इंटू साइड। साइड कितना है? 20। तो क्या हो गया? 20√2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर।
साइड का स्क्वायर मतलब 20√2 का स्क्वायर, और 20√2 का स्क्वायर 20 × 20 और √2 मतलब 2, तो कितना हो गया 800। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेंट का, तो भैया क्वाड्रेंट के लिए अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 1/4। क्वाड्रेंट है इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में कुछ बोला गया है? कुछ भी, हाँ बोला गया 3.14। 11 नहीं है, ये कौन सा है 13 नंबर। 3.14 आर का वैल्यू कहाँ गया 20√2 इंटू 20√2। देखिए एक मिस्टेक हमसे यहाँ पे ये हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे क्या है मेरा 20 है, ना कि 20√2। आप लोग बोलते भी नहीं है, गलती हो गया तो बोला कीजिए 20 का स्क्वायर 400। अच्छा कैसे बोलिएगा बताइए, जब तक बोलिएगा तब तक हम वीडियो बना लिए होंगे, ठीक है। अब 1/4 इंटू √2 हो गया 2, 20 × 20 4 इंटू 100 कर देते इंटू 3.14। कोई दिक्कत है? 20 × 20 400 हो गया। 400 को 4 इंटू 100 कर दिए। 100 क्यों किए? क्योंकि पॉइंट था, आराम से निकल जाएगा। √2 × √2 कर दिए। 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए 100 × 314 हो गया इंटू 2 कितना हो गया 628। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरा कितना हो गया 628। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 400। तो हम कह सकते हैं अब कि एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 6, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। 628 माइनस 400 इक्वल टू 228। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। चेक कर लें, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। मजा आ रहा होगा? आ रहा है कि नहीं सच बोलिए। अगर नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट कीजिए कि मज़ा नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट कीजिए हाँ मज़ा आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर। अच्छा फिगर दिख रहा है, मूंगफली जब खाते हैं तो कुछ, या आइसक्रीम खाते हैं तो कुछ इस तरह रहता है कि नहीं, है ना? रहता है। ठीक है, ओ सी डी और क्या है ए और बी, और ये है 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? ये है 21 और ये है 7 और ये है आपका शेडेड पार्ट। ठीक है, मतलब देखिए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोले थे कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, एक सर्कल और ये एक सर्कल। तो इस केस में हम बताए थे कि अगर आपको निकालना हो R1 है और ये आपका R2 है, तो आप कैसे निकाल रहे थे? कैसे? एरिया इसका, इस पार्ट का पाई बड़ा वाला R2 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला R1 का स्क्वायर। ठीक है,
इसी को हम क्या किए, छोटा कर दिए कि भैया अब हमको पूरा पार्ट नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए सिर्फ इतना ही पार्ट का चाहिए हमको एरिया, सिर्फ इतने ही पार्ट का। तो ये एक तरह का ये सेक्टर बन गया। अगर ये सेक्टर बन गया तो सेक्टर का फार्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम बड़ा सेक्टर लेंगे तो बड़ा सेक्टर को हम कैपिटल आर मानते हैं, तो कुछ यूँ होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बड़ा सेक्टर में से छोटा सेक्टर घटा देते हैं, तो थीटा बाय 360 इंटू छोटा वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, अब थीटा कॉमन ले लेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई कॉमन लिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच गया। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 बाय 360 इंटू पाई के बारे में कुछ बोला गया है, कुछ भी नहीं, तो 22/7। आर कितना है, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये कट गया 12 टाइम्स में, काट दे इसको, चलिए काटते हैं। 1/6 इंटू 11/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 21 + 7 और 21 माइनस 7, 1/6 इंटू 11/7, 21 और 7 28 और इधर 14, 7 4 जा 28। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 11 14 2 जा 28 इंटू 11 हो गया 308, 308 डिवाइड बाई 3 है आंसर। देखिए आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तभी आंसर आपका आएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का। हमारे वीडियो बनाने का मतलब ही यही है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और कुछ अगर सजेशन देना चाहते हैं तो बेहिचक दीजिए, कम से कम अच्छा लगेगा मुझे, और कुछ अपने आप को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। देखिए एक हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट है सर्कल का। तो सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है, तो हम बोल चुके हैं कुछ यूँ होगा। फिर इसमें क्या किया, ट्रायंगल बना दिया, नाम देते हैं ABC, ABC। ठीक है, और इसमें जो बनाया है, ठीक है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में BC ज्वाइन किया, और BC को, ठीक है, डायमीटर मानते हुए, BC को डायमीटर मानते हुए एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है कि भैया हमको इस एरिया का, इस शेडेड रीजन का हमको एरिया चाहिए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि ABC जो क्वाड्रेंट है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ये मेरा रेडियस हो गया। ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। R1 मान लेते हैं। ठीक है, R1 कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 14। तो यहाँ से मेरा एक सर्कल बन गया क्वाड्रेंट। इसको निकालेंगे कैसे, इससे बताइए। तो अगर हम ये बोले कि इस क्वाड्रेंट में से, इस क्वाड्रेंट में से इसका नाम दे देते हैं P। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कौन सा, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट क्या है, ABPC। ठीक है, ABPC हो गया। मैं ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं, मान लीजिए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
अगर पूरे में से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये एरिया बच जाएगा, एरिया बचेगा, हाँ या ना। नाम देते हैं 1, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया 1। 1 कैसे निकला, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकल गया। अब देखिए फिर से हम नाम देते हैं इसका कहते क्यू, ठीक है। अब देखिए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, बी सी क्यू, कौन सा, बी सी क्यू दिख रहा है सेमी सर्कल, है ना। इसके लिए मान लेते हैं R2, तो R2 रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोला है कि BC को डायमीटर माना है, तो BC को डायमीटर माना है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, BC हो गया 2, BC/2। अब बताइए कि सेमी सर्कल का एरिया, अब यहां निकालते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये एरिया अगर निकाल लेंगे, ये एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, को 1 में घटा देंगे, एरिया ऑफ 1, देखिए मैं 1 घटा देंगे, ये आ जाएगा मेरा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये बारी बारी से निकालते हैं। अगर हम देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में कुछ बोला गया है, नहीं बोला गया, कोई बात नहीं, 22/7 आर का वैल्यू, तो आर यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेंट है, R1 ले लेंगे, R1 कर देते हैं, कितना है 14 × 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 11, तो कितना हो गया 154। तो ये एक पार्ट निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, भैया अब आपको ये पता होगा कि अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, क्यों, क्योंकि वो था रेडियस। अगर रेडियस है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 14, कितना हो गया 98। और तो यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया 98, 2 पार्ट निकल गया। अब हमको निकालना क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, तो सेमी सर्कल के लिए BC निकालना मैंडेटरी है। BC क्यों, BC मेरा डायमीटर है, BC अगर डायमीटर है तो फिर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ है ना, अगर ये 14 है, ये 14 है, तो ये निकाल सकते हैं BC। कैसे निकालेंगे, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज थ्योरम से। H² इक्वल टू P², क्यों, H² इक्वल टू P² प्लस B², 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे इसको आप तो BC होगा √2 × 14, ठीक। अगर BC √2 × 14 हो गया है तो भैया एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए R2 जो हो जाएगा 14 √2 का आधा होगा, 7 √2 हो गया, हाँ हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ कौन सा, वो वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर, लेकिन हाफ के साथ, हाफ क्यों, सेमी, R2 BC है ना, 7 √2 × 7 √2,
7 7 कैंसिल, √2 इंटू √2 2, तो कितना हो गया 22 इंटू 7 154। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप ये नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का आप लोगों को कि बेसिकली हम कर, अच्छा और बता ही देते हैं फिर समझा देते हैं ना। अब जो वन पार्ट है, क्या पार्ट था? वन। तो वन पार्ट क्या था बताइए तो? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल कितना आया है? 154 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 98, कितना हो गया 56। कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा? सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आया है? कहाँ आया कहाँ आया कहाँ? यहाँ पे 150। कहाँ लिखे एरिया ऑफ डिजाइन? यहाँ पे एरिया ऑफ डिजाइन सेमी सर्कल का एरिया 154 माइनस 56, कितना हो गया 98। है आंसर? लेट्स चेक। यह सही आंसर है। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या किए हम कि पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, क्वाड्रेंट का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किए, मेरे पास ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। अब सेमी सर्कल का एरिया में से इसको घटा दिए तो ये आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप ये सेट कैसे निकालेंगे? तो अब पता होगा कि हाइपोटेन्यूज थ्योरम से h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। वहाँ से हम निकालें ये BC आ गया 14√2। ये डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 7√2। यहाँ से सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल जो मेरा बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बोथ आर रेडियस, इसलिए बेस और हाइट बोथ विल बी इक्वल। यहाँ से हम निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई डाउट? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालिए। दैट्स इट। कोई डाउट? आई थिंक नहीं हुआ होगा। अब आते लास्ट और इस चैप्टर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन भी, आखिरी क्वेश्चन भी आप लोग देख के ही जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अच्छा मतलब ये क्वेश्चन देख रहे, देखिए तो यही है ना डिजाइन। और क्या है? 8 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। ठीक है, नाम दे देते हैं खुद से, ABCD। ठीक है, ये आपका डिजाइन है। ठीक है, आम का पत्ता जैसा है ना, आम का पत्ता हम बना दिए, यहाँ पे लट्टू टाइप का है। ठीक है, गोल गोल है ना। तो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा हमको ये बताइए। हम इसको अलग किए, ठीक है, और इसको हम यूं कर दिए। ठीक, तो ये बताइए कि अगर इस सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हम नाम दे रहे ABD, तो अगर हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। कैसे निकालेंगे?
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्या होगा, बोलिए बोलिए, 1/4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। पाई के बारे में कुछ बोला गया नहीं, 1/4, पाई का वैल्यू 22/7। आर यहाँ पे क्या है, आर क्या है 8, 2 2 जा 11, ठीक है, 8 8 जा, हाँ ठीक तो काटे, 2 2 जा 4 जा, ठीक, 44 इंटू 8, 44 इंटू 8 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया, 3/7। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ये 90 डिग्री है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 8 हो गया 4, कितना हो गया 32। अब क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाएंगे तो एरिया ऑफ वन डिजाइन निकलेगा, एरिया ऑफ, अब डायरेक्टली डिजाइन करते हैं ना, डायरेक्टली डिजाइन करते हैं कैसे, ये जो डिजाइन होगा उसका डबल होगा, तो 2 इंटू क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 352 डिवाइड बाय 7 माइनस ट्रायंगल का एरिया 32, 4 कितना हो गया 2 इंटू 352 में 224 जाएगा, 128 डिवाइड बाय 7 मतलब 256/7। चेक कर लें, बिल्कुल सही जवाब आपको मिलता है। इसके लिए इतना बेहतरीन आप लोग पढ़ाई किए मेरे साथ रह के, और क्या चाहिए। आप इसी तरह पढ़ते रहिए मन लगा के, और उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ वंस अगेन कि एक डिजाइन है, इसका एरिया अभी तक पढ़ते आ रहे कैसे, ये भैया सेक्टर का एरिया, सेक्टर यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में ट्रायंगल का एरिया घटा देना, एक डिजाइन का निकलेगा। इस तरह 2 डिजाइन है, दिख रहा है आम का पत्ता टाइप का, ठीक है, तो इसका डबल कर देंगे, ठीक। अब बोलिए इसके अलावा और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वंस अगेन, ठीक है। चलिए बाय, हैव अ गुड डे।